उसने उस दरिंदे को पकड़ लिया था जिसने उसकी बहन पर 19 बार चाकू घोंपे थे। मगर जब मुकदमे का दिन आया तो उसी बहन को जीवित गवाह कहा गया और उसकी वकील पत्नी अचानक आरोपी का बचाव करने लगी। समर्थन और झूठी गवाही ने सबूतों को दबाकर मामले की दिशा उलट दी। दोषी को बरी कर दिया गया और आदमी का धैर्य और भरोसा दोनों टूट गए। उसे आघात हुआ, उसने हिंसक प्रतिक्रिया के विचार भी किए, पर मित्रों ने उसे दहलाकर रोका। वह सोचता रहा कि वे महिलाएं जो उसे पहले प्यार करती थीं, अब कैसे दुश्मन की रक्षा कर रही हैं। उनका बहाना यह था कि वह व्यक्ति उन्हें पहले किसी आपदा से बचाने वाला था और वे कृतज्ञता निभा रही थीं। पर असलियत यह थी कि स्मृतियां और वक्त ने घटनाओं को बदलकर पेश कर दिया था। 3 साल पहले की मिट्टी और कीचड़ की आपदा का किस्सा अब नए अर्थों में बतलाया जा रहा था। उसने याद किया कि उस समय वास्तव में खुद और उसकी बहन ने पीड़ितों की मदद की थी और किसी अन्य ने आकर मदद का दिखावा किया था। यही भ्रम लोगों को इस नतीजे पर पहुंचा गया कि जिसने उन्हें बचाया वह ही उनका अनुग्रह पाने वाला था। आदमी और भी क्रुद्ध हुआ जब उसने जाना कि पत्नी ने वह समझौता पत्र लिखवाकर उसे अपील से रोक दिया। हर बार जब वह किसी वकील के पास गया, पत्नी फोन कर दबाव बनाती और केस लेने से रोक देती। उसने 800 दफ्तरों के चक्कर लगाए, पर किसी में भी हिम्मत न थी कि वे उसके पक्ष में आए। विदेश जाकर वकील रखने का इरादा हुआ, पर बैंक में जाकर पाए कि उसका खाता पत्नी ने जाम करा रखा है। प्रारंभिक साझा धनराशि निकालने के लिए उसकी सहमति न होना उसे और भी असहाय बनाता गया। अब वह घर में भी अकेला था, क्योंकि उन्हीं लोगों ने उसकी मदद का बदला उसे धोखा देकर दिया था। उसने ठान लिया कि वह अपने मरे हुए बहन के लिए न्याय जरूर पाएगा, भले ही सारी ताकतें उससे होंठें हिलाएं। पर आता हुआ सबसे बड़ा सदमा तब था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी पत्नी ने खुलेआम मृतका पर अपमानजनक आरोप लगाए। दोषी को बचाने वाले भाषण के बाद जनता का गुस्सा कंपनी पर टपक पड़ा और शेयरों की कीमतें धराशायी हो गईं। कंपनी के निवेशक भयभीत होकर अपने शेयर बेचने लगे और परिवार की बाजार मूल्य घटने लगी। कुछ आक्रोशित लोग बदले की भावना से उसके माता पिता की कब्रों तक पहुंचकर तोड़ फोड़ कर बैठे। अचानक वह खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता था जिसे समाज ने धोखा दिया और जिसे सुरक्षा से वंचित कर दिया गया। उसने अपने अतीत पर पतझड़ देखा कि उसने किस तरह अनाथों को अपनाया और अपनी सफलता उन्हीं के लिए लगाई थी। अब उसने दृढ़ निश्चय लिया कि वह सच्चाई उजागर करेगा, सबूत इकट्ठा करेगा और अपनी बहन का चेहरा साफ करेगा। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे केवल कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी, बल्कि सामाजिक धारणा और शक्तिशाली लोगों के जाल को भी तोड़ना होगा। यह संकल्प उसके भीतर आग की तरह भद्दका और उसने संघर्ष की शुरुआत कर दी। यह यात्रा कठिन थी, पर अब वह कभी पीछे नहीं हटेगा।